अब आरंभी की सांसें रुक जाएगी, तब मुझे ठीक से सांस आएगी। इनफैक्ट विहान के लिए भी अच्छा ही है कि उसे तुम जैसी मॉम मिले, और ना आरंभी तो उसे अपने जैसा लूजर बना के रख देती। अवंतिका, आरंभी का अपना कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ नहीं। जो कुछ भी है सब मेरा है। इसलिए कोर्ट भी विहान की कस्टडी मुझे देती, उसे नहीं। सिर्फ माँ एक बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चा भी माँ को जन्म देता है। बिल्कुल कौन भी नहीं कट जाती है, लेकिन उस माँ की धड़कन हमेशा बच्चे के साथ जुड़ी होती है। अगर मेरा बच्चा, मेरा विहान ही मुझसे छिन जाएगा तो अच्छा तो है कि मैं मर जाऊं। मम्मा कहाँ गई? अपनी लाइफ, अपने अस्तित्व का मतलब ढूंढ रही हूँ। प्लीज नीचे आके बात कर, जो भी बात करनी है। शहर से ऊपर से सब कुछ कितना छोटा दिखता है ना, जैसे मेरी लाइफ इतनी छोटी कि किसी को कोई फर्क ही ना पड़े। आरंभी, तुझे किसने कहा फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, मुझे फर्क पड़ता है, तेरी फैमिली को फर्क पड़ता है, विहान को फर्क पड़ता है। तू प्लीज बकवास मत कर, तेरी सर्जरी हुई है, अभी स्टिचेस लगे, जो भी बात करनी है नीचे आके बात कर। आरंभी प्लीज। आरंभी, तू सैड है ना, क्योंकि तुझे ये लग रहा है कि विश्वास से तुझे अपनी किडनी नहीं दी। ट्रस्ट मी, शायद वो तुझे अपनी किडनी दे भी देता। मैं खुद उसे विश्वासघात बुलाती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी मॉम का ड्रामा देखा है। इनफैक्ट तेरी मॉम ने भी देखा है। तू एक बार मेरी बात में यकीन तो कर प्लीज। देखो, जो भी बात करनी है नीचे आके बात कर आरंभी, प्लीज। तू विश्वास को डिफेंड कर रही? लाइफ में पहली बार ऐसा क्या हो गया राज? आरंभी, मुझे क्या होना है, तुझे क्या हो गया है? प्लीज, तुझे जो भी बात सही थी राज, बिल्कुल सही थी तू। विश्वास नहीं है वो, विश्वासघात है। तू क्या बोल रही है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तू प्लीज नीचे। आरंभी, आराम से, आराम से, आराम से। तू सही थी राज। मुझे धोखा दिया, हमेशा धोखा दिया मुझे, हमेशा। आरंभी, प्लीज रो मत। मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। विश्वासघात है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तू मुझे बता कि क्या हुआ है
है बता, क्या हुआ है? संभाल, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। दामाद जी, आप पे जो भरोसा था वो आपने निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी, आप ये आरंभी के पापा की बातें आप दिल में मत लीजिएगा, वो थोड़े घबरा गए थे, लेकिन मुझे पता था आरंभी को जो किडनी मिली है, उसकी जो तबीयत ठीक हुई है, वो आपकी वजह से है। जी मम्मी जी, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। मैं जानती थी दामाद जी, ये जो अचानक चमत्कार हुआ है, कहीं से किडनी मिली है, ये सब आपने किया है ना? अरुण, सर आपने पापा को भी समझा। देख, आज तेरी बहन की जान बची है दामाद जी की वजह से। जीजा जी, पापा की तरफ से भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, आप भूल जाइए। दी अब ठीक है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। धन्यवाद। चलिए। मैं जानती थी, हमेशा से उसे विश्वासघात बुलाती थी, but I really wish I was wrong. यही कर रहे थे यार वो तुम, विश्वास में। अवंतिका, तुझे याद है राज, विश्वास ने वो रिजॉर्ट में ए का जिक्र किया था, तो ए फॉर आरंभी नहीं था, ए फॉर अवंतिका था। आज का ये खास पल उस स्पेशल इंसान के लिए जो मेरी लाइफ की एबीसी का ए है, यानी मेरी शुरुआत और शुरुआत से मेरे साथ। और तू उस जैसे फ्रॉड के लिए यहाँ से कूद कर जान देने वाली थी। वो कूद नहीं रही थी, बस लाइफ आगे कंटिन्यू करने की इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी। मतलब मुझे पता है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी ना, तो वहां सब लोगों ने कहा था कि मेडिकल पढ़ने के लिए जितनी बायोलॉजी मुझे आनी चाहिए मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, वहां पढ़ाई नहीं गई। व्हाट नॉनसेंस। और मेडिकल क्लियर करके तू वहां तक पहुंची। एग्जैक्टली, फिर भी सुनना पड़ा था। बहुत गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, इतनी चिढ़ मची थी ना कि मन किया था कि बस मैं ना छत पे गई और मैं जोर से चिल्लाई। और छत पर जाके जब मैंने नीचे देखा ना, तो सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। बिल्डिंग, घर, ट्रैफिक, गाड़ियां, सब। फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, क्योंकि शायद मैं बहुत पास से देख रही हूँ। थोड़ा पीछे हट के देखूंगी तो प्रॉब्लम छोटी लगेगी और सॉल्यूशन आसान। और फिर मैं डीन के पास गई और मैंने उन्हें बोला कि मैं एग्जाम क्लियर करके आई हूँ, और अगर बाकी किसी प्रोफेसर्स को कुछ लगता है ना कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करूंगी, एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगी। और फिर मैंने खूब पढ़ाई की, एक्स्ट्रा मेहनत की, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया और टॉप किया। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बनी, गोल्ड मेडलिस्ट। एग्जैक्टली ऐसी ही है मेरी आरंभी। अंत भला तो सब भला। वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो गलती की मैंने, कि मैंने अपनी कहानी का अंत वही कर दिया। क्या बोल रही है तू? मुझे पता है, पापा ने ना लोन लिया था मेरी पढ़ाई के,
रिटायरमेंट के बाद भी वो लोन चुकाते रहे। और मैंने क्या किया? अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? विश्वास के लिए, क्योंकि उसने कहा छोड़ दो। उसने कहा छोड़ दो, घर पे रहो, क्या करोगे ये सब करके, क्या जरूरत है, घर संभालो। और राज, उसने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मेरी पड़ी थी या उसे मुझे बहुत अच्छी जिंदगी देनी थी। नहीं, ये सब उसने इसलिए किया ताकि मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊं। अपना अस्तित्व, अपनी आवाज, अपनी पहचान, सब कुछ खो दूं इसलिए। और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूँ राज, मैंने सुना वो यहाँ खड़े होके ना अवंतिका से ये सब कुछ बोल रहा था। मेरा मन तो कर रहा है ना कि मैं मुंह तोड़ दूं उस विश्वासघात का। गलती मेरी है। वो कहता गया और मैं करती गई। और उसने क्या किया? बुरी पत्नी होने का सर्टिफिकेट दे दिया मुझे। बुरी पत्नी और तू? हाँ, कैसे? कैसे नहीं, क्योंकि वो तो महान है ना। दुनिया की नजरों में वो तो बेस्ट हस्बैंड है। तो अगर उसके अफेयर की खबर बाहर आती है तो सबको तो यही लगेगा ना कि कमी मुझ में ही है, कि मैं उसे खुश नहीं रख पाई, इसीलिए उसे बाहर जाकर ये सब कुछ करना पड़ा। यही होता है ना, यही तो होता आया है और यही होगा। अगर रिश्ता संवर जाए तो मेहनत पति की, और अगर रिश्ता बिगड़ जाए तो गलती पत्नी की। क्यों? हाँ, क्यों? हमेशा पत्नी क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर पत्नी अपना करियर चुनती है तो घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए शादी टूट गई। और अगर पत्नी अपना करियर छोड़ देती है, नहीं चुनती है, तो सिर्फ घर ही तो संभालना था, वो भी नहीं संभाल पाई, इसलिए शादी टूट गई। हमेशा यही होता है राज, ये इल्जाम है। मैं इस इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इल्जाम मुझ पे ही लग। सुन मेरी बात, तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, समझ रही है तू? हम लड़ेंगे और जीतेंगे। डिटेक्टिव लगाएंगे उस विश्वासघात के पीछे और उसका भांडा फोड़ देंगे कि क्या किया है उसने। और तुझे क्या लगता है क्या करेगा वो? शर्मिंदा हो जाएगा कि सॉरी बोलेगा? नहीं, आज वो कोर्ट जाएगा, वो मेरे बहन को मुझसे छीन लेगा। तो तू कुछ नहीं करेगी? क्या ऑप्शन है राज? अगर माँ पापा को भी पता चला तो वो तो टूट ही जाएंगे यार। वो सब बातें हम बाद में सोचेंगे, और तू कहीं नहीं जा रही है। और रही बात विहान की, कोर्ट ऐसे इंसान को बच्चे की कस्टडी देगा ही नहीं जिसने अपनी वाइफ के ऊपर चीट किया। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कैसे लड़ेंगे? कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, थैंक्स टू विश्वास। आरंभी, मैं नहीं हूं क्या? हाँ, हमेशा हूं तेरे लिए। मैं पैसे दूंगी केस के लिए और हम जीतेंगे। मेरे पैसों से मैं कोर्ट केस तो लड़ लूं, मैं हाथ की परवरिश किसके पैसों से करूंगी? तो तू क्या चाहती है आरंभी? तू उस इंसान के पास वापस जाएगी? उसे तेरी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो किसके लिए जाएगी वहां पर? अपने बेटे के लिए, विहान के लिए। माँ, अवंतिका प्लीज दरवाजा खोल दो ना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम आरंभी को छोड़कर मुझसे शादी करने वाले हो। मुझे नहीं पता था कि तुम आरंभी के लिए किडनी अरेंज करने में बिजी हो। मुझे पता ना चले इसलिए डोनर को अनोनिमस बता दिया ना तुमने। अवंतिका प्लीज बकवास मत करो और दरवाजा खोलो। मैं क्यों किडनी अरेंज करूंगा उसके लिए यार? तो उसके लिए किडनी कहाँ से, हवा में से अरेंज होके आ गई क्या? मुझे नहीं पता अवंतिका किडनी कहाँ से आई। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, डॉक्टर राघव से पूछा भी, वो नहीं बता रहे। और मैं उन्हें पुश भी नहीं कर सकता, रूल्स है अवंतिका। डोनर ने अनोनिमस रहने की रिक्वेस्ट की है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रूल का तो पता नहीं, पर तुम्हारी कन्वीनियंस जरूर है मुझे नहीं बताने की। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मैंने सुन लिया तुम्हें आरंभी की मॉम से बात करते हुए। सो उन्होंने कहा कि तुमने आरंभी को बचाया है और तुमने डिनाई भी नहीं किया। मैंने हाँ भी तो नहीं कहा ना अवंतिका। तुमने क्या कहा क्या नहीं, आई डोंट केयर। स्टॉप इट अवंतिका, दरवाजा खोल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा।
कभी मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश भी नहीं करना। मैं आरंभी नहीं हूं जो डर जाऊंगी। सॉरी। आरंभी की मॉम के सामने झूठ बोल रहे थे ना तुम? फालतू क्रेडिट ले रहे थे ना आरंभी को बचाने का? बेस्ट दामाद का अवार्ड चाहिए तुम्हें? अवार्ड के लिए नहीं किया अवंतिका, अपने केस को मजबूत करने के लिए किया। जरा मुझे बताओगे तुम्हारा ये मास्टर प्लान? इस शादी से एग्जिट करने के लिए यही सब काम है अवंतिका। मैं कह सकता हूँ ना, मैं जो कर सकता था मैंने किया आरंभी के लिए, लेकिन के लिए पर... किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है आरंभी कल उठ के फुटबॉल खेलने जाएगी? टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में। उसे इस हालत में छोड़कर शादी से एग्जिट लोगे तुम? मैं सोच रहा हूं ना अवंतिका, पर तुम इस तरह गुस्सा होती रहोगी ना तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। हम्बल रिमाइंडर माय डियर, मैं आरंभी नहीं हूं। मुझे गिल्ट देकर गैसलाइट करने की कोशिश मत करो। बिना गलती के मैं सॉरी नहीं बोलने वाली, नेवर एवर। तुम हो, इसलिए मुझे पसंद हो। सो नेवर चेंज, नेवर एवर। गुड सेव। दिल्ली वापस कब जा रहे हो? दिल्ली तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। यही डिसाइड किया था ना हमने। आरंभी को पता है? मॉम! तुम बनोगी मेरी वाइफ मिसेस टंडन और विहान की मॉम। विहान, आराम से बेटा। मम्मा की सर्जरी हुई है ना अभी? अच्छा। मम्मा, मैंने मफिन नहीं खाया क्योंकि मैं अकेले नहीं खाता ना। वी ऑलवेज शेयर। मैंने गॉड से बोला था जब मम्मा ठीक होगी तब भी मैं ये मफिन खाऊंगा मम्मा के साथ। क्या आप मेरी क्रश हो ना? क्रश फॉर लाइफ। थैंक यू बच्चा, आई लव। मम्मा, स्कूल में जब आप नाया के डैड को ठीक कर रही थी तो आपने हम सबसे प्रे कराया था ना? वैसे ही मैंने भी आपके लिए प्रे किया जब आपकी सर्जरी हो रही थी। और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, नाया के डैड ने भी आपके लिए प्रे किया। उन्होंने कहा स्कूल में आपने उनको सेव किया था लाइक अ डॉक्टर, तो वो भी आपके लिए प्रे करेंगे। पर मैंने दादी को नहीं बोला कि नाया के डैड ने आपको डॉक्टर बोला, वरना वो एंग्री दादी बन जाती। मम्मा, अभी आप ठीक हो ही गए हो तो मफिन सेलिब्रेशन तो बनता है। पर ये मफिन तो पुराना है, तो अब तो ये खराब हो गया होगा। मेरे रूम में जो पुराना केक रखा था तो आपने कहा तो वो खराब हो गया है, राइट? राइट। नो प्रॉब्लम, हम नया मफिन ले लेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके। मैंने आपका न्यू नेम रखा है। आप क्रश तो हुई, नायरा के डैड ने आपको डॉक्टर बोला, तो आज से आप मेरी क्रश डॉक्टर। आई लव यू क्रश डॉक्टर। आई लव यू टू बच्चा, आई लव यू टू। ध्यान, अच्छा आप अभी नीचे जाओ, हम आ रहे हैं। ओके ओके। आरंभी, क्या सोचा है तूने? साइड तो मैंने कर दिया, बस तू साथ है ना? तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैं हमेशा हूँ तेरे साथ, हमेशा।